गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 9 का फिजिक्स चल रहा है, रेस्ट एंड मोशन। करीब करीब हम लास्ट ही है, ठीक है। इसका सर्कुलर मोशन ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और कुछ न्यूमेरिकल करवा देंगे। ऐसे सर्कुलर मोशन का बेसिक चीज़ हम पिछले वीडियो में बताए थे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं, कोई क्वेश्चन हम देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। फिजिक्स का चल रहा है क्लास 9 का। चलिए देखिए, वो कह रहा है कोई कण 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से परिक्रमा करता है। मीन्स नियत चाल से, चाल जो है बच्चे कांस्टेंट है और क्या बच्चे घूम रहा है गोल गोल ऐसे, ठीक है बाबू। कह रहे अगर 20 सेकेंड में एक पूर्ण चक्कर लगाता है, ठीक है बाबू, तब कह रहा है आधे चक्कर या एक पूर्ण चक्कर में लगाने में औसत चाल क्या होगा पूछ रहा है। में औसत, दूसरा नंबर है एक पूर्ण चक्कर में औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, ये तो पूछ रहा है, ठीक है बाबू। अब औसत चाल का है या औसत वेग है, ये तो पता चल ही रहा होगा, इसलिए चलिए आइए यहाँ देखिए। तो पहले कुछ कंसेप्ट हम देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखो, ABCD कर दो, ठीक है। अगर कोई पार्ट के लिए यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये आधा हाफ चक्कर होगा, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा। अरे बस में तो अब देखो बच्चे, अगर हम बात करें कोणीय विस्थापन का, चलिए देखिए, तो विस्थापन जो होता है, कोणीय विस्थापन जो होगा बाबू वह जीरो भी होगा। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन जीरो होता है ना बाबू, ठीक है। तो विस्थापन जिसको हम कहते हैं वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो इनिशियल और फाइनल दूरी को बताता है बच्चे, ठीक है। जैसे अगर लीनियर केस की बात करें, लीनियर फॉर्म की, तो मान लो कि ए पॉइंट में कोई वस्तु ऐसे ऐसे गया बच्चे, ऐसे 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 घूमकर यहाँ पर आ गए बच्चे, फाइनल यहाँ पर किया, यानी इंड यहाँ हुआ, तो इसका विस्थापन क्या होगा बच्चे, यही ए बी होगा ना बाबू। लीनियर मोशन के केस में बता रहे बच्चे, ठीक है। और यदि कोई पार्टिकल ऐसे 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 घूमता है फिर आकर इसी पर आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा बाबू, जीरो होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सर्कुलर मोशन के केस में भी होता है बच्चे। अगर कोई पार्टिकल है यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चलते 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 पुनः यहीं पर आ गया बाबू, ठीक ना, तो उसका विस्थापन जो होगा ना वह जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसका विस्थापन क्या होगा बाबू, जीरो होगा, ठीक है। चलिए एक ये तो कंसेप्ट हो गया। दूसरा एक कंसेप्ट, एक रिलेशन देते हैं बच्चे, इसको याद करना जरा, बड़ा अच्छा रिलेशन बच्चे। यहाँ लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन कर देते हैं। लीनियर मोशन, दोनों मोशन में रिलेशन क्या है कि भी जो हुआ, ठीक ना बाबू, वेग हो गया, ठीक ना, भी बराबर ओमेगा इंटू आर होता है। इसे जरा याद करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। ये भी जो हुआ बच्चे यह लीनियर फॉर्म में हुआ, यानी इसको कहेंगे रैखिक वेग कहेंगे ना बाबू, रैखिक वेग बराबर, ये तो कोणीय वेग हो गया ना बाबू, ओमेगा जो हुआ
वह कोणीय वेग हुआ, इनटू में त्रिज्या हो गया बच्चे। तो त्रिज्या किसका हुआ, जो सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, इस सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं बच्चे, तो आखिर वो जो पाथ जो ट्रेस जो बना बच्चे उसका सेंटर होगा ना बाबू, और सेंटर से इस सरकमफ्रेंस तक के बीच की जो दूरी होगा बाबू वही ना कहलाएगा त्रिज्या। इस तरह से त्रिज्या तो होगा ही, ठीक ना। तो ये गलत है। रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, बड़ा अच्छा रिलेशन बच्चे। आपको न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल आता है इससे, ठीक ना बाबू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग इसको, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं जरा। चलिए देखते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन पूछते हैं, यदि कोई कण 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से परिक्रमा करता है, अगर 20 सेकंड में एक पूर्ण चक्कर लगाता है, तब आधे चक्कर एक पूर्ण चक्कर में, ठीक ना। तो पहला है आधे चक्कर में औसत चाल और औसत वेग पूछ रहा है। तो देखते हैं, पहला है बच्चे औसत चाल, औसत चाल। अब चाल की बात करें बाबू, तो चाल जो है ना वह अदिश राशि है, ठीक ना। और अदिश राशि जो होता है ना वह डिस्टेंस जो होता है ना, दूरी जो होता है ना वह अदिश राशि होता है बच्चे, ठीक ना। तो यहाँ कह रहे बच्चे, पहला में कह रहे आधे चक्कर में औसत चाल निकालना है। तो आधे चक्कर में औसत चाल बराबर क्या होगा बाबू, दूरी बटे में समय होगा। अब दूरी देखो बाबू, यहाँ से जब यहाँ आधा चक्कर ए से सी तक हुआ बाबू, देखो इस तरह से ऐसे जाएगा तो ये आधा चक्कर होगा। ऐसा अगर पूरा चक्कर एक चक्कर घूम लेता बच्चे, तो दूरी कितना करेगा, तय करेगा, 2 पाई आर होगा। तो आधे चक्कर में कितना होगा बच्चे, पाई आर होगा, ठीक है। तो दूरी हो जाएगा बाबू पाई आर होगा, और समय टाइम हो गया। अब पाई का रहने देते हैं, आर का जो वैल्यू है बच्चे वो देखो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 हो जाएगा। और टाइम देखो बच्चे, ठीक है बाबू, 20 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाता है, तो आधा चक्कर जो लगाए बच्चे, ठीक ना, यानी टोटल टाइम का आधा होगा, यानी कितना होगा बच्चे, 10 मिनट, ठीक ना बाबू। अब इसको ना काम करो, या पाई का वैल्यू 3.14 इंटू में 10 बटे में 10 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। देन कितना बचेगा बच्चे, फाइनली 3.14 इतना मीटर इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक ना बाबू। अब यहाँ बात करते हैं बच्चे, ये औसत चाल निकल गया, अब औसत वेग की बात करते हैं, ठीक ना। अब देखो बाबू कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पर आपको, अच्छा, औसत वेग। अब वेग जो है ना बच्चे वह वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट को बताता है यानी विस्थापन को बताता है। तो बच्चे वस्तु जो है, पार्टिकल जो यहाँ से घूमकर यहाँ पर पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यानी विस्थापन कितना हुआ, तो ठीक इसके सामने वाला दूरी इसको ज्वाइन करो, तो यही ना विस्थापन होगा बाबू, यही क्या कहलाएगा बच्चे, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है बाबू। चूंकि हम बताए हैं ना, मान लो कि एक पार्टिकल ऐसे घुमा, ऐसे 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 जाकर यहाँ पर रुक गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा, ई वाला होगा। और उस समय यहाँ से, ठीक है, शुरू वाला से अंतिम वाला को जोड़ दो बच्चे, यही वाला होता है बाबू विस्थापन देता है। तो पार्टिकल यहाँ सी पॉइंट पर रुक गए बच्चे, तो इसका विस्थापन क्या होगा, ऐसे तो नहीं मेजरमेंट करेंगे, सीधे इससे सीधा मापेंगे, ठीक है बाबू, कि यहाँ से सीधे इसको ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कितना दूरी है। तो यहाँ से इसको अगर वो मान ले, तो यहाँ से आर है और यहाँ से आर है, देन कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक 2r हो जाएगा। तो विस्थापित कितना हुआ बाबू, 2r हुआ। तो 2r जो होगा बाबू यहाँ दूरी का काम करेगा बच्चे। 2r क्यों होगा बाबू, क्योंकि वेग जो है ना वह सदिश राशि है, और सदिश राशि में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे, और उस समय यानी विस्थापन होता है। और डिस्टेंस मीन्स दूरी की बात करें, तो दूरी जो होता है ना बच्चे वह चाल में आता है बच्चे, क्योंकि चाल जो है ना वह अदिश राशि है, ठीक ना, और दूरी जो है ना वो भी अदिश राशि है, इसलिए दूरी बटा समय, ठीक ना, वेग में विस्थापन बटा समय, और उस समय
चलो तो यहाँ ना दूरी ना करके हम यहाँ लिख देते बच्चे विस्थापन बटा समय कर देते हैं, टाइम कर देते हैं। अब विस्थापन मतलब कितना होगा बच्चे 2r और समय, अब 2 का 2 हो गया, r का 10 हो गया, टाइम का 10 हो गया, देन इसको कैंसिल कर दो यानी 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है वो, यानी आधा चक्कर में औसत वेग जो होगा ना, सॉरी औसत चाल 3.14 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और औसत वेग जो होगा वह 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए इसकी रेस करके फिर दूसरा देखते हैं। चलिए अब बी नंबर देखते हैं बाबू। बी नंबर कह रहा है एक पूर्ण चक्कर में, अब एक पूर्ण चक्कर कहे तो पार्टिकल जो है पूरा एक चक्कर घूम जाता है। ठीक है, तो एक चक्कर घूम जाएगा सर्कुलर पाथ पर, तो पार्टिकल कितना दूरी तय करेगा? सर्कुलर पाथ के परिधि के बराबर। अरे उस समय यानी सर्किल जो बच्चे इसमें घूम रहा है एक चक्कर, तो इसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। और सर्किल का जो परिधि होता है बच्चे, सरकमफ्रेंस जो होता है वह 2πr होता है। ठीक ना बाबू, तो यहाँ हम लिखें बच्चे एक पूर्ण चक्कर में, ठीक ना बाबू, बी नंबर है, एक पूर्ण चक्कर में औसत चार्ज। अब चार्ज के लिए हम बताएं ना बच्चे टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल दूरी होगा। तो जब कोई पार्टिकल यहाँ से चला और फिर आ गया ए तक पहुँच गया, माने मतलब 1 रोटेशन पूरा किया, तो दूरी होगा बच्चे 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी हो जाएगा बच्चे 2πr और टाइम t, और 2πr मतलब 10 और टाइम बच्चे पूरा एक चक्कर में 20 हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। ठीक ना बाबू, तो हो गया बच्चे पाई मीन्स 3.14 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग की बात करते बच्चे, औसत वेग की बात करो तो वेग में डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको। ठीक ना, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से घूमा, ऐसे घूमते 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 ऐसे आकर फिर यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बाबू? 0 हो गया, है ना बाबू। तो यहाँ विस्थापन बटे में समय होगा ना बाबू, विस्थापन 0 हो गया। ठीक ना, टाइम जो भी टाइम हो ये पूरा क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल देखो तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कण 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 6.2 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से घूमता है, इसका परिक्रमण काल क्या है पूछ रहे, यानी टाइम पूछ रहे बच्चे। मान लो कोई कण है बच्चे, ठीक ना, मान लो पी कण है और यह ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर। ठीक ना, इसका वेलोसिटी सॉरी चाल है ना बाबू, स्पीड है 6.2 मीटर प्रति 28 मीटर प्रति सेकंड। चलो देखते हैं बाबू, देखो चाल है कण का 6.28 मीटर प्रति सेकंड हो गया बच्चे, प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक ना बाबू, और त्रिज्या दिया हुआ बच्चे, दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है बाबू, तो एक समान चाल से घूमता है, तो इसका परिक्रमण काल यानी टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक ना, मान लो बाबू कि कोई पार्टिकल है इस तरह से घूम रहा है, ऐसे 1 रोटेशन लगा देता है, क्या कितना दूरी तय करेगा बच्चे? 2πr तय करेगा बाबू। हर समय
मान लो कि एक चक्कर लगा देता है तो दूरी कितना तय करेगा 2 पाई आर। ठीक ना बाबू। तो यहाँ देखो हमें निकालना है बच्चे, समय निकालना है, समय बराबर, ठीक ना, समय बराबर हो जाएगा बच्चे दूरी बटा 4 हो जाएगा, दूरी बटा 4 हो जाएगा बच्चे। और दूरी कहे तो इस वृत्त का परिधि होगा ना बाबू, वृत्त की परिधि या सर्कुलर पाथ की परिधि होगा, बटे में 4 हो जाएगा बच्चे। अब परिधि होता है बाबू 2 पाई आर, बटे में 4 तो दे रखा है ना यहाँ पर 6.28 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब 2 पाई आर दूरी है ना बाबू, तो इसलिए क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से करते हैं। अब देखो बच्चे सेकेंड ऊपर चला गया, मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो अगर 2 पाई का वैल्यू रख देते बच्चे 3.14, ठीक ना बाबू, और इंटू आर का वैल्यू 10 टू द 6.28 हो गया बच्चे। इससे कैंसिल ना हो जाएगा 2 में, ठीक ना। 4 दिन 28, 3 6, चलो आज 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन निकल कर आ गया बच्चे 10 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है बाबू। और तुम ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, उतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन हाँ फॉर्मूला जो हम रिलेशन जो फॉर्मूला का लिखवाए थे उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, तब तक आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। कभी कभी लेट हो जाता है वो डालने में वीडियो, ठीक है, तो ज़्यादा माइंड नहीं लीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।